ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 के बाद नाउ नेक्स्ट स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 19. ओके, क्या क्वेश्चन? ए ब्लॉक ऑफ वेट 500 न्यूटन placed on an inclined plane making an angle of 30 degree with horizontal. What should be the value of force P to prevent the block from sliding down the plane? Take mu is equal to 0.15. तो यहाँ पे प्लेन कैसा है? प्लेन इज अगेन ए इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री और ये ब्लॉक इस प्लेन के ऊपर रेस्ट कर रहा है. ओके, सो नाउ लेट अस ड्रॉ दी x axis and y axis. राइट, वेट कितना है इसका? वेट इज 500 न्यूटन. सो दिस इज 500 न्यूटन. वेट ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 60. ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन n. अब ध्यान से पढ़ो जरा, यहां पे क्या लिख रहे हैं? यहां पे कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ फोर्स P. कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स P टू प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन. मतलब क्या है? ब्लॉक स्लाइड हो रहा है, मुझे उसे रोकना है. टू प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन. तो ब्लॉक नीचे स्लाइड होगा तभी तो मैं जाके रोकूंगा उसको. राइट, तो मोशन कैसा हो रहा है इस ब्लॉक का? ब्लॉक इज मूविंग डाउनवर्ड्स, स्लाइडिंग डाउन, स्लाइड हो रहा है. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो मुझे इस ब्लॉक को नीचे आने से रोकना है तो मुझे यहां पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा? एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन. ओके, देन नेक्स्ट इज फ्रिक्शन. फ्रिक्शन फोर्स कहां पे एक्ट होगा बताओ? फ्रिक्शन फोर्स कहां पे एक्ट होगा? फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट ऑलवेज अपोजिट ऑफ मोशन. तो ये मोशन नीचे जा रहा है तो ये फ्रिक्शन फोर्स ऊपर. F इज इक्वल टू म्यू एन. राइट, तो इसको अंडरलाइन कर दो. ये जो सेंटेंस यहां पे है ना कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ फोर्स P टू प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन. ठीक है, तो ये ब्लॉक नीचे स्लाइड हो रहा है तो मुझे इसको प्रिवेंट करना है. प्रिवेंट करने के लिए मुझे इसको फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा. राइट, तो ये है बेसिक चीजें. सो अगेन, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग? 1 2 3 and 4. आउट ऑफ 4 फोर्सेस हाउ मेनी आर इंक्लाइंड? ओनली 1 फोर्स, दैट इज वेट इज इंक्लाइंड. तो क्या करना पड़ेगा मुझे इसे? Let us resolve. One component parallel to x axis, another is parallel to y axis. ये कितना रहेगा? 500 sin 60. ये कितना है? 500 cos 60. तो as good as ये 500 नहीं है, लेकिन तुम लोग इसको रब नहीं करोगे, उसको रखोगे ऊपर. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट. म्यू कितना दिया यहां पे क्वेश्चन में? म्यू इज 0.15. म्यू इज गिवन. फाइंड क्या करना है हमको? P का वैल्यू. रेगुलर मेथड नंबर 1, दैट इज समेशन f of x इज इक्वल टू 0. देयरफॉर कौन कौन सा फोर्स है यहां पे देखो एक्टिंग अलोंग x डायरेक्शन? P इज मूविंग अपवर्ड, दैट इज प्लस P. देन म्यू फ्रिक्शन कहां जा रहा है? वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस म्यू एन इज व्हाट? f. फ्रिक्शन म्यू f. उसके बाद ये नीचे की तरफ आ रहा है तो माइनस 500 cos 60 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर P प्लस म्यू कितना है? 0.15 n इज इक्वल टू, लेट अस फाइंड आउट दिस वैल्यू. ये वैल्यू कितना रहेगा? 500 cos 60, दैट इज 250. इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड स्टेप क्या रहेगा? समेशन f of y इज इक्वल टू 0. Therefore, कौन कौन सा फोर्स ऊपर जा रहा है? एक तो नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज प्लस n. फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है सो माइनस 500 sin 60 इज इक्वल टू 0. Therefore, n दैट इज नॉर्मल रिएक्शन इज 500 sin 60. कितना आ रहा है ये? 433.01 न्यूटन. सो n इज व्हाट? n इज द नॉर्मल रिएक्शन. कितना मिला हमको? 433.01 न्यूटन. नाउ ये वैल्यू को हम इस जगह पे पुटअप करेंगे. वैल्यू ऑफ n को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करेंगे. सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 p प्लस 0.15 इंटू n का वैल्यू क्या है? दैट इज 433.01 इज इक्वल टू 250. So therefore P
का वैल्यू कितना रहा बताओ? 186.54 न्यूटन, राइट? इट इज 250 माइनस 0.15 इंटू 433.01, that is 185.05, I'm sorry, 184.04. ओके, मैच हो रहा है आंसर, राइट? सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व. तो यहां पे क्वेश्चन क्या था कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ फोर्स P टू प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन. तो हमको ये सब कुछ सोचना पड़ेगा कि प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन मतलब ये जो ब्लॉक है वो नीचे स्लाइड हो रहा है और उसे रोकने के लिए मुझे फोर्स कैसे अप्लाई करना पड़ेगा? इन अपवर्ड डायरेक्शन, राइट? दिस इज हाउ वी विल सॉल्व सिंपल क्वेश्चंस. तो ये था क्वेश्चन नंबर 19. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 20. क्या है क्वेश्चन नंबर 20? तुम लोग ये क्वेश्चन होने के बाद, जब भी कोई क्वेश्चन हो जाए होने के बाद तुम लोग उसको पॉज कर लिया करो. पॉज करने के बाद खुद सॉल्व करो. जो नहीं समझ में आ रहा है फिर इसको वीडियो को फिर से एक बार देखना, ठीक है? लेकिन मेक श्योर कि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो, राइट? प्लस माइनस का कोई गलती नहीं होनी चाहिए कि ये जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे गलती के चांसेस है कि अभी यहाँ पे देखो कि ये x है और ये y है हमारे लिए. तो जो भी x के राइट साइड में जाएगा वो पॉजिटिव, जो x के लेफ्ट में जाएगा वो नेगेटिव. जो भी y के ऊपर जाएगा ऊपर डायरेक्शन में वो पॉजिटिव, जो y के नीचे डायरेक्शन में आएगा वो नेगेटिव, ठीक है? सो दिस इज योर x, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, तुम लोग भी पढ़ो क्वेश्चन को. A block of weight 600 Newton placed on an inclined plane making an angle of 35 degree with horizontal. What should be the value of force P to prevent the block from sliding down the plane? ठीक है, तो यही सेम चीज है. यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा और वेट कितना है यहाँ पे? 600, राइट? तो ये एज ए होमवर्क ले लो. सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर. क्वेश्चन नंबर 20, सेम प्रोसीजर. ओके, सो नाउ लेट अस मूव अहेड. क्वेश्चन नंबर 21. ओके, क्वेश्चन नंबर 21. तो इसको पढ़ेंगे जरा. क्वेश्चन नंबर 21 ठीक से पढ़ो. 2 मिनट दो एटलीस्ट क्वेश्चन को ठीक से पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए 2 मिनट चाहिए एटलीस्ट. जब तक क्वेश्चन समझ में ना आए हमको आगे बढ़ना नहीं है, ठीक है? तो क्वेश्चन को हम ठीक से पढ़ेंगे. क्वेश्चन पढ़ो क्या है. क्वेश्चन नंबर 21. A body of weight 500 Newton is lying on a rough plane inclined at an angle of 25 degree with the horizontal. इसका मतलब ये जो ब्लॉक है that is resting on a inclined plane, that is type 2 का सम्स हमारा. It is supported by a force P parallel to the plane. Determine minimum value of P for which equilibrium can exist if angle of friction is 20 degree. Angle of friction is 20 degree. So let us draw the diagram. This is question number 21. Again the plane is inclined, right? And this plane, inclined plane is making an angle of, कितना एंगल बना रहा है वो? 25 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, राइट? ये जो दिख रहा है ये लाइन, दिस इज द हॉरिजॉन्टल. नेक्स्ट, so this is the block resting on an inclined plane. So let us draw the x axis and y axis. X axis will be parallel to the plane whereas y axis will be perpendicular to the plane, right? ये हमारा plane है. This is the plane. Okay, next. As usual हम weight और नॉर्मल रिएक्शन इसको दिखा देंगे,
वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन को दिखा देंगे। वेट कितना है यहाँ पे 500 न्यूटन, दिस इज 25, तो ये कितना हो जाना चाहिए, ये कितना होना चाहिए 90 माइनस 25 दैट इज 65। ओके, कितना होना चाहिए 65। नाउ अभी यहां पे ध्यान दो कि हमने वेट दिखा दिया, नॉर्मल रिएक्शन दिखा दिया, अब मुझे क्या चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स दिखाना है मुझे, और क्या दिखाना है, फ्रिक्शन दिखाना है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो अब मुझे ध्यान से यहां पे सोचना पड़ेगा कि फर्स्ट मुझे डिसाइड क्या करना पड़ेगा कि जो ब्लॉक है इसका मोशन कैसा है, क्या ये नीचे आ रहा है या फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, पहले हम वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो वो डिसाइड करने के लिए मुझे क्वेश्चन ठीक से पढ़ना पड़ेगा। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में कि इट इज सपोर्टेड बाय ए फोर्स पैरेलल टू द प्लेन, डिटरमाइन मिनिमम वैल्यू ऑफ पी फॉर विच इक्विलिब्रियम कैन एग्जिस्ट इफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन दैट इज फाई इज 20 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन होगा, यहां पे एक साफ कुछ लिखा नहीं है कि ये जो ब्लॉक है वो ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, साफ लिखा नहीं है। ये भी नहीं बताया यहां पे कि हमको इसका स्लाइडिंग डाउन को प्रिवेंट करना है या फिर स्लाइडिंग अप को प्रिवेंट करना है, कुछ भी लिखा नहीं है। तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा कि अगर मैं ऐसा रखता हूं तो मैक्सिमम चांस ये ब्लॉक का ऊपर जाने का है या फिर नीचे आने का है। ऑब्वियसली क्या होगा, ये ब्लॉक का चांस नीचे आने का ज्यादा। तो वी विल अज्यूम कि ये जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में साफ लिखा कुछ नहीं है कि ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है, साफ मेंशन नहीं किया, राइट ना। तो हम लोग एक कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये मोशन नीचे आ रहा है। ठीक है, नीचे आ रहा है मतलब अभी क्या करना पड़ेगा मुझे, क्वेश्चन क्या पे कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ P फॉर विच इक्विलिब्रियम कैन एग्जिस्ट। मतलब जैसा ये नीचे मूव होगा मतलब इक्विलिब्रियम उसका चला गया, राइट ना। व्हाट डू मीन बाय इक्विलिब्रियम, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट वी से द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, राइट ना। तो अभी ये बॉडी मूव हो रहा है मतलब उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, तो मुझे इसको फिर से क्या करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम में लाना पड़ेगा। उसका मतलब क्या, मुझे इसको फिर से रेस्ट में लाना पड़ेगा। तो रेस्ट में लाने के लिए मुझे यहां पे फिर से एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो मुझे P मिल गया। अब P मिल गया तो लास्ट फोर्स कौन बचा, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड होता है, मोशन कहां पे, नीचे। फ्रिक्शन फोर्स कहां पे जाएगा, ऊपर की तरफ। तो दिस इज F इज इक्वल टू म्यू N। क्लियर, वेरी सिंपल। 4 फोर्स एक्ट हो रहा है, 1 2 3 4। 4 में से इंक्लाइन कौन है, ये वेट। लेट अस रिजॉल्व, दिस इज द वन कंपोनेंट पैरेलल टू x एक्सिस, दिस इज अनदर कंपोनेंट पैरेलल टू y एक्सिस। ये x एक्सिस वाला हमेशा नीचे की तरफ आएगा, ये y वाला भी हमेशा नीचे की तरफ ही आएगा। सो दिस इज 500 sin 65, दिस इज 500 cos 65, राइट ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम हमेशा cos लेते हैं और वर्टिकल कंपोनेंट हम हमेशा sin लेते हैं। तो एज गुड एज ये 500 चला गया। फिर से बोल रहा हूं कि तुम लोग एग्जाम में ये 500 को रब नहीं करना है, तुमको रखना है, लेकिन जस्ट समझने के लिए मैंने इसको रब किया हूं। ओके, नाउ मेन कंसेप्ट एक यहां पे आ रहा है कि यहां पे हमको दिया क्या गया, यहां पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एक पॉइंट नोट रखो, करो उसको ठीक से कि अगर क्वेश्चन में एंगल ऑफ रिपोज दैट इज अल्फा या फिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये दो में से कोई भी अगर एक चीज क्वेश्चन में दिया है तो उसका मतलब क्या है कि इनडायरेक्टली मुझे म्यू मिल गया। म्यू मुझे कैसा मिलेगा, अगर एंगल ऑफ रिपोज दिया तो tan अल्फा इज म्यू, या फिर अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया तो tan फाई इज म्यू। यहां मुझे क्या दिया है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। ठीक है, सो देयरफॉर tan फाई इज इक्वल टू म्यू, देयरफॉर tan फाई कितना है 20 इज इक्वल टू म्यू, देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू कितना है देखना पड़ेगा, कैलसी यूज करो, तुम लोग मत यूज करो, ओके, बाद में तुम लोग सॉल्व करना उसको। tan 20 इज 0.36, so this is how
एंगल ऑफ फ्रिक्शन से मुझे म्यू मिल गया, सिमिलरली तुमको एंगल ऑफ रिपोज से भी म्यू मिलेगा। तो एक बात याद रखो कि जब भी क्वेश्चन में एंगल ऑफ रिपोज दे या फिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन दे तो हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, म्यू का वैल्यू मिल जाएगा, राइट। तो म्यू कितना मिला हमें, दैट इज 0.36। तो ये कैलकुलेशंस को मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार कि therefore tan phi is mu, therefore tan 20 is equal to mu, therefore mu is 0.36। क्लियर, राइट, ओके। उसके बाद तो हमारा रूटीन वर्क, और कुछ नहीं है इसमें, नया कुछ भी नहीं है। नया सिर्फ यही है कि अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया है या फिर एंगल ऑफ रिपोज दिया है तो हमको वहां से क्या मिलेगा, हमको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिलेगा, राइट। तो एज यूजुअल समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। कौन कौन सा फोर्स है बताओ, पी ऊपर जा रहा है तो प्लस पी, उसके बाद फिर ये नीचे आ रहा है सो माइनस 500 cos 65, देन ये फ्रिक्शन ऊपर जा रहा है तो प्लस एफ इज व्हाट, म्यू एन। व्हाट इज म्यू, म्यू इज इक्वल टू 0। लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। समेशन एफ ऑफ y इज इक्वल टू 0। देयरफॉर y में कौन कौन सा फोर्स है, एक n ऊपर जा रहा है तो प्लस n, माइनस ये नीचे की तरफ आ रहा है 500 sin 65 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल टू कितना, ये 500 sin 65, 500 sin 65 कितना आ रहा है, ये 453.15 न्यूटन। तो ये जो वैल्यू, किसका वैल्यू मिल गया हमको, नॉर्मल रिएक्शन एन का वैल्यू मिल गया। नाउ सिमिलर अप्रोच कि ये एन का वैल्यू हमको कहां पुट अप करना है, इक्वेशन 1 के जो एन है उसका, उस पर मुझे वह वैल्यू पुट अप करना पड़ेगा। देयरफॉर यहां पे लिखना है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 p माइनस 500 cos 65 प्लस 0.36 इंटू एन कितना है 453.13। So now by using calculator, okay, हमको P कितना मिलना चाहिए 48.17 न्यूटन, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, ये सब बुक में नोट कर लिया करो क्योंकि हमारी तरफ से कुछ नोट्स एज सच नहीं मिलेगा। नोट्स खुद बनाने की कोशिश करो, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ओके। रेडीमेड नोट्स से बेटर ये है कि नोट्स तुम लोग खुद बनाओ। क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है, ए ब्लॉक ऑफ मास 300 kg इज रेस्टिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, find the angle of the plane with horizontal to maintain equilibrium and mu is 0.3। तो ये क्वेश्चन समझो, इसको स्टार मार्क करो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये हो गया इंक्लाइन प्लेन, उसके ऊपर क्या एक्ट हो रहा है, ये ब्लॉक रेस्ट कर रहा है। जैसे ही ब्लॉक बना देंगे तो एक एक्स एक्सिस बना देते हैं और दूसरा ये वाई एक्सिस बना देंगे उसको, ठीक है। फर्स्ट दिखा देते हैं इसका वेट कितना है। वेट यहाँ पे कितना दिया है, डायरेक्टली वेट नहीं दिया, यहाँ पे क्या दिया उन्होंने, मास दिया है। मास कितना है, मास इज 300 किलो, सो देयरफॉर वेट विल बी 300 इंटू 9.81, ओके। कैलकुलेटर में देखते हैं कितना आ रहा है ये वैल्यू। So 300 into 9.81, that is 2943 Newton, okay, 2943 Newton। ये कितना हो गया 2943 न्यूटन, राइट। ये अब क्वेश्चन हम ओके ये भी दिखा देते हैं। ये तो एज हमारा स्टैंडर्ड ही है, ये वेट और ये एन स्टैंडर्ड रहेगा, हर एक क्वेश्चन के लिए ये सेम ही रहेगा। अब क्वेश्चन हम फिर से पढ़ते हैं। क्या दी यहाँ पे कि ए ब्लॉक ऑफ मास 300 किलो, मास 300 किलो है तो उसका वेट कितना हो गया 2943, इज रेस्टिंग ऑन एन इंक्लाइन्ड प्लेन,
फाइंड द एंगल ऑफ द प्लेन विथ हॉरिजॉन्टल टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। ये थीटा निकालना है हमको, राइट। जस्ट इमेजिन करो कि ये जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल है, मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूं, एंगल को बढ़ा रहा हूं, मैं धीरे धीरे एंगल को मैं बढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा होगा कि दिस ब्लॉक विल फॉल डाउन और स्लाइड डाउन बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट, राइट ना। ओके, अगर मैं इसको समझाऊं ठीक से तो लेट अस कंसिडर दिस। ओके, सो कंसिडर करते हैं। लेट से अगर मैं ये इंक्लाइन प्लेन को हॉरिजॉन्टल रखता हूं और उसको मैं एंगल दे रहा हूं, तो क्या हो रहा है यहां पे, एक टाइम आएगा जहां पे ये जो बॉडी है ना कैलकुलेटर, दैट विल स्लाइड डाउन बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, वो खुद के वेट के वजह से क्या होगा, वो स्लाइड हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा टू मेंटेन द बॉडी इन इक्विलिब्रियम, राइट। तो हो सकता है कि जब ये प्लेन हॉरिजॉन्टल हो, मैं अगर उसको इंक्लाइंड करता हूं, एक एंगल देता हूं लेट्स से 10, तब ये बॉडी मूव नहीं हो रहा है। 10 का मैं 20 कर दिया, फिर भी बॉडी मूव नहीं हो रहा है। 20 का मैं 21 कर रहा हूं तो मालूम पड़ रहा है कि बॉडी मूव हो रहा है, ठीक है। तो जो 20 रहेगा एंगल, वो क्या हो जाएगा, द मैक्सिमम एंगल एट विच दिस बॉडी कैन रिमेन इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, राइट। तो मोशन कैसा होगा, अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहा तो दिस बॉडी विल मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, दिस बॉडी विल मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट। यहां पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम हम मेंटेन कैसे कर रहे हैं, एंगल चेंज करके कर रहे हैं। क्वेश्चन हमको ये बोला नहीं है कि इसका एंगल, इसका इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए हमें कितना फोर्स अप्लाई करना है, ये क्वेश्चन में बोला नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि मुझे कितना एंगल देना है ताकि मैं ये बॉडी को उसी जगह पे मेंटेन कर पाऊं, ठीक है। तो मुझे इसका जो इक्विलिब्रियम है, इसका जो मोशन है, वो मुझे क्या करना पड़ेगा, एंगल चेंज करके कंट्रोल करना पड़ेगा। तो यहां पे एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है, एंगल जरूरत है हमको, ठीक है। तो ये मोशन कैसा आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, राइट। अगर मोशन नीचे की तरफ है तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ, F इज इक्वल टू म्यू एन। म्यू दिया क्वेश्चन में कितना है, 0.3, तो 0.3 n। ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये इंक्लाइंड है, वेट इंक्लाइंड है, तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2943 cos 90 माइनस थीटा। ये कितना हो जाएगा, 2943 साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा रेड से अलग कर देता हूं उसको, राइट। एज यूजुअल अभी हम हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, क्या है फर्स्ट स्टेप, क्या रहेगा, समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या क्या फोर्स एक्ट हो रहे हैं यहाँ पे देखो, फिर से बोल रहा हूं कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा यहाँ पे। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मुझे ये ब्लॉक को इसका एंगल के थ्रू मुझे मेंटेन करना है। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके मुझे इस ब्लॉक को रेस्ट में नहीं लाना है। मुझे क्या करना है, एंगल को मुझे ऐसे एडजस्ट करना है ताकि ये ब्लॉक रेस्ट में रहे, ठीक है। फ्रिक्शन ऊपर जा रहा है तो कितना हो जाएगा, प्लस 0.3 n। ये नीचे की तरफ आ रहा है ये वैल्यू, सो माइनस 293 cos 90 माइनस 0 इज इक्वल टू, सॉरी 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 0। अब सवाल उठता है कि ये cos 90 माइनस 0 का क्या फॉर्मूला है। तो यहां पे दो फॉर्मूला नोट करो कि cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा एंड साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। इसको नोट कर लो इसको, ठीक है। सो नाउ रिप्लेस दिस cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा विथ sin थीटा। सो देयरफॉर 0.3 n माइनस 2943 sin थीटा इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 0. ओके दैट्स इट। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन क्या है, समेशन एफ ऑफ y इज इक्वल टू 0। कौन कौन सा फोर्स है ऊपर नीचे जा रहा है चेक करो। n ऊपर जा रहा है तो प्लस n, ये वैल्यू नीचे आ रहा है, कंपोनेंट नीचे आ रहा है, तो माइनस 2943
साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 0। अगेन सवाल क्या उठता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या है? कॉस थीटा। सो देयरफॉर n क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। देयरफॉर n इज इक्वल टू ये वैल्यू को मैं राइट साइड में लेके जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन n। ये वैल्यू को हम लोग यहां पुट अप करेंगे, राइट? तो यहां पे लिखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिलेगा मुझे? देयरफॉर 0.3 n व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? दैट इज 2943 cos थीटा माइनस 2943 sin थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, सो लेट मी यूज कैलकुलेटर। देखते हैं कि ये वैल्यू कितना आ रहा है। Therefore 0.3 into 2943 तो ये आ रहा है 882.9 cos थीटा इज इक्वल टू, ये नेगेटिव टर्म को हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? थीटा। ओके, राइट? अब एक बात याद रखो, क्वेश्चन में जब भी हमें थीटा पूछता है क्वेश्चन में कि फाइंड थीटा एंगल, तो हमारा अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि फाइनली मुझे एक कॉस थीटा मिलना चाहिए, एक साइन थीटा मिलना चाहिए। उसके बाद फिर मैं इसको ऐसे अरेंज करूंगा साइन एंड कॉस को, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? उसके बाद टैन थीटा मिलना चाहिए। आई रिपीट, एग्जाम में जब भी पूछे कि फाइंड थीटा या फिर एंगल, हमारा अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि फाइनली मुझे एक कॉस थीटा साइन थीटा टर्म मिलनी चाहिए। उसके बाद ये कॉस थीटा साइन थीटा को हम ऐसे अरेंज करेंगे ताकि मुझे क्या मिले? टैन थीटा मिले, राइट? नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टैन थीटा? टैन थीटा कब होता है? दैट इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन डिवाइड बाय कॉस, तब ये क्या बन जाएगा? टर्म क्या बनेगा फिर? टैन थीटा बनेगा। तो देयरफॉर अगर हम उसको ऐसे लिखें तो कॉस, साइन यहां पर है, ओके, साइन यहां पर है, कॉस यहां पे, तो मुझे कॉस को यहां पे लेके जाना पड़ेगा और ये जो टर्म है मुझे इसको नीचे लेके आना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं इसको साइड में लिखता हूं, नीचे जगह नहीं। ठीक है, ये तुम लोग पॉज करके उसको लिख सकते हो, राइट? ये मोशन की जरूरत नहीं। तो ये ओके, तो यहां पे साइन है, तो साइन थीटा, इस कॉस को मैं नीचे लेके जा रहा हूं तो क्या बन जाएगा? ये कॉस थीटा। यहां पे क्या बचा? 882.9 बचा। अब ये जो वैल्यू है 2943, उसको मैं यहां पे लेके आ जाऊंगा, डिवाइड बाय 2943। अब ये टर्म क्या बन गया? tan थीटा बन गया। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू 882.9 डिवाइड बाय 2943, ओके, इज इक्वल टू, फिर कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा हमें। कितना ये? 882.9 डिवाइड बाय 2943 कितना आ रहा है? ये 0.3। Therefore theta is equal to tan inverse of 0.3. So theta is tan inverse of 0.3. So this angle is 16.69 degree. तो ये जो एंगल मिला थीटा, दैट इज 16.69 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इंक्लाइन प्लेन को 16.69 से ज्यादा इंक्लाइन कर देंगे तो क्या होगा? द बॉडी विल स्टार्ट मूविंग। तो मैक्सिमम हम इंक्लाइन प्लेन को कितना दे सकते हैं? एंगल 16.69। इसके ऊपर देंगे तो क्या हो जाएगा? फिर वो बॉडी विल स्टार्ट मूविंग बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट, हेंस द बॉडी विल लूज इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट, राइट? इसको नोट डाउन कर लो इसको। ये था क्वेश्चन नंबर 22 आई गेस, यस। सो लेट्स स्टार्ट विथ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ठीक से सॉल्व करो। लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 ठीक से पढ़ो जरा। फिर से बोल रहा हूं कि एटलीस्ट 2 मिनट 3 मिनट पढ़ना देना चाहिए हमें क्वेश्चन पढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, ओके, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 23,
A heavy stone of mass 450 kg is on a hill slope 40-degree incline. If coefficient of friction, if mu is 0.65, is the stone stable? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक इंक्लाइंड प्लेन बना दे रहे हैं. ये प्लेन हमारे लिए क्या रहेगा, हिल के जैसे रहेगा. और इसका एंगल कितना दिया है, 40. इसके ऊपर क्या है, एक स्टोन है, राइट. तो हम उसको क्या दिखाएंगे, एक रेक्टेंगुलर बॉडी दिखाएंगे उसको. इमीडिएटली क्या करेंगे, एक्स एंड वाई एक्सिस. इसके बाद फिर क्या दिखाएंगे इमीडिएटली, ये उसका वेट और ये नॉर्मल रिएक्शन इन. वेट कितना दिया है, मास दिया यहाँ पे, राइट. डायरेक्टली मुझे वेट नहीं दिया है, 450 किलो. Therefore weight is 450 into 9.81. ओके, तो कितना हो रहा है ये चेक करो, 450 into 9.81, तो 4414.5 न्यूटन. So this is the weight of the stone, weight of the stone. ठीक है, और म्यू कितना दिया है हमको, क्वेश्चन में म्यू कितना दिया है, 0.65. ओके, सो दिस वेट कितना है, 4414.5 न्यूटन. ये 40 है, तो ये कितना होना चाहिए, 50 डिग्री. ओके, नाउ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ठीक से पढ़ो. अगेन क्वेश्चन नंबर 23 इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें और एक कंसेप्ट सीखने मिलेगा. लास्ट के 3 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, 20, 21, 22, 23. क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछ रहा है कि इज द स्टोन स्टेबल. अंडरलाइन करो उसको, इज द स्टोन स्टेबल. वो हमें क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है, हमें बताने के लिए पूछ रहा है कि ये जो स्टोन रहेगा वो इस जगह पर रहेगा कि नहीं रहेगा. इसको अंडरलाइन करो. क्या पूछ रहा है, वो हमें पूछ रहा है कि क्या ये स्टोन इस जगह पे रुकेगा कि नहीं रुकेगा. ओके, उसको अंडरलाइन करो कि विल दी इज द स्टोन स्टेबल एज यूजुअल. ठीक है, तो यहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पे कुछ लिखा नहीं है कि इस बॉडी को मेंटेन करने के लिए मुझे एक्सटर्नल फोर्स चाहिए. ठीक है, तो ये नीचे अगर मूव होगा बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट के वजह से मूव होगा, मोशन नीचे की तरफ रहेगा, राइट. अगर मोशन नीचे की तरफ है तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ, दैट इज F इज इक्वल टू म्यू एन. म्यू कितना है, 0.65 n. ये फोर्स इंक्लाइंड है तो उसको रिजॉल्व कर देंगे हम लोग. ये कितना रहेगा, 4414.5 साइन 50. ये कितना रहेगा, 4414.5 cos 50. ओके, तो ये हो गया हमारा, राइट. अभी ये जो क्वेश्चन है वो काफी स्पेशल क्वेश्चन है, ये स्पेशल है. ठीक है, सबसे हटके है. क्यों हटके, क्योंकि यहां पे क्या है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है और एंगल कितना उसका 40 डिग्री. और क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि अगर ये इंक्लाइंड प्लेन है, उसके ऊपर हमने स्टोन रखा, तो क्या ये स्टोन उसी जगह पे रहेगा या नीचे गिरेगा, ये हमको बताना, एस और नो. ठीक है, तो एज यूजुअल क्या करते हैं हम लोग, ऐसे ही करते हैं ना, हमारा जो अप्रोच ऐसे ही रहेगा. लेकिन ये याद रखो कि क्वेश्चन में जब हमें पूछे कि बताओ कि ये बॉडी नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, तब उसका एक अलग अप्रोच रहेगा. एक छोटा सा चेंज करना है हमको. क्या चेंज रहेगा, वो छोटा चेंज क्या रहेगा कि हम जो ये प्रैक्टिस करते हैं ना कि F इज इक्वल टू 0.65 n, इस केस में जब when the question is to comment whether the body will remain in equilibrium. ठीक है, जब क्वेश्चन में वो हमें पूछे कि भाई अभी तुम बताओ कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, क्या ये बॉडी नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, उस केस में हम F इज इक्वल टू 0.65 म्यू यहां पे नहीं लिखेंगे. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. ठीक है, कि यहां पे F इज इक्वल टू 0.65
0.65n नहीं लिखेंगे, राइट। उसके बाद अब ये हमारा सिमिलर प्रोसेस f of x इज इक्वल टू 0, इसको प्लीज याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे f ही रहेगा, इज इक्वल टू 0.65 न्यूटन नहीं आएगा। सो नाउ f ऊपर जा रहा है तो f, ओके। उसके बाद ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए -4414.5 cos 50 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर f इज इक्वल टू 4414.5 cos 50 कितना आ रहा है 2837.5 न्यूटन, ओके। सिमिलरली समेशन f ऑफ y इज इक्वल टू 0। अब यहां पे कौन सा फोर्स ऊपर जा रहा है, देखो ये n ऊपर जा रहा है तो इसलिए प्लस n माइनस ये वैल्यू नीचे आ रहा है, कितना ये 4414.5 sin 50 is equal to 0. Therefore normal reaction n will be 44.5 sin 50, 3381.70 न्यूटन, राइट। तो जब भी क्वेश्चन पूछे कि कमेंट वेदर द बॉडी विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम और नॉट, उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट मेजर चेंज क्या है कि f इज इक्वल टू म्यू n, ऐसा नहीं लिखेंगे, सिर्फ f लिखेंगे तो मुझे f का वैल्यू मिलेगा। उसके बाद मुझे f ऑफ y से n का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लिखेंगे कि f मैक्स इज इक्वल टू म्यू n, म्यू कितना है 0.65, n कितना है 3381.0, ये वैल्यू चेक करो कितना आ रहा है 0.65 इंटू 2198.10 न्यूटन, ठीक है। क्या आ रहा है ये f मैक्स कितना मिला, f मैक्स कितना मिला मुझे 2198.10, ठीक है। नाउ अभी हमें कमेंट करना है कि क्या ये बॉडी इस जगह पे रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। तो अभी कमेंट करने के लिए हमें ये वैल्यू है ना f का और ये वैल्यू f, ये भी फ्रिक्शन है, ये भी फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन जो अभी एक्ट हो रहा है और ये मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो इफ दिस वाला फ्रिक्शन f इज ग्रेटर देन f max, then the body will move। ये इसको याद कर लो उसको, ठीक है। ये काफी स्पेशल काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो अगर ये f max से ज्यादा है तो बॉडी विल मूव। इस केस में f कितना है 2837, f मैक्स कितना है 21, तो मतलब f मैक्स से ज्यादा हो गया ना इस केस में भी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि द बॉडी विल मूव, ठीक है। तो इस केस में बॉडी मूव हो रहा है। अगर f इज लेस देन f मैक्स तो क्या होगा, द बॉडी विल नॉट मूव। बट इस क्वेश्चन में ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि ये जो f है दैट इज ग्रेटर देन f मैक्स, हेंस द बॉडी विल मूव, ओके। ये काफी स्पेशल काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23, एंड ऑफ टाइप 2। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग टाइप 3 के सम शुरू करेंगे, ओके, राइट। प्रैक्टिस करो। कुछ अगर डाउट्स है वीडियो के नीचे यहाँ पे देखो क्वेरीज करके है, तो यू कैन पुट योर क्वेरीज। जैसे तुम लोग क्वेरीज पुटअप करोगे तो सीधा मेरे पास एक इंटीमेशन आएगा, मैं उसका रिप्लाई कर सकता हूँ, या फिर जो भी स्टूडेंट्स वो लेक्चर्स देख रहे हैं अगर उनको उसका आंसर आता है तो वो भी उसका आंसर्स दे सकते हैं, ओके। सो सिंसियरली देखो, वीडियोस देखो, नोट्स मेंटेन करो, प्रैक्टिस करो। कुछ डाउट है सो यू कैन स्ट्रेट अवे पुट योर क्वेरीज इन दी क्वेरी बॉक्स, ओके। थैंक यू।